कॉलेज में इसका पहला दिन है। अरे जल्दी चलो, कॉलेज में कुछ लफड़ा हो गया है। दरअसल प्रिंस इस कॉलेज का एक बदमाश स्टूडेंट है जो एक स्टूडेंट को रस्सी में बांधकर टॉर्चर कर रहा था, लेकिन किसी को यह हिम्मत नहीं थी जो प्रिंस को आकर रोक सके। बहुत उछल रहा था साले, मेरे खिलाफ प्रिंसिपल से शिकायत करने चला था। किसकी बढ़ गई इतनी हिम्मत जो मुझसे टक्कर लिया? क्या आप ठीक हैं? टेंशन मत लीजिए, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। ये लड़की, शायद तुम इसे जानती नहीं, कॉलेज की डॉन से पंगा लिया है। तभी प्रिंस हैरान होकर मेरी आईडी कार्ड देखकर यह जान जाता कि मेरा नाम मुस्कान है जो नई एडमिशन हुई हूँ। ये लड़की, शायद तुम्हें यह नहीं पता, इस कॉलेज पर मेरा राज चलता है। लेकिन मुस्कान बिना डरे जवाब देती। चाहे तुम जो भी हो, लेकिन मुझसे सोच समझकर टक्कर लेना, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अब तो इस बेइज्जती का बदला तुम्हें चुकाना पड़ेगा। अरे भाई तुम ठीक तो हो? छोड़ो मुझे, मैं इसका नींद हराम कर दूंगा। बहुत उड़ रही है, अब तुम्हें मैं बताऊंगा प्रिंस क्या चीज है। उस दिन के बाद तो प्रिंस मुझे हर जगह इंसल्ट और तंग करने लगता, फिर भी मैं चुप रही। उसके बाद तो प्रिंस लग जाता मुझे मनाने, लेकिन प्रिंस का वह भी एक चाल था जो मैं पूरी तरह से जान चुकी थी। मुस्कान छोड़ो ये सब बात, ये लो पानी पी लो क्योंकि तुम थक गई हो। तभी मैंने सोचा चलो इसके वजह से हम दोनों की दोस्ती हो जाएगी, लेकिन प्रिंस तो मेरे ही ऊपर पानी फेंक देता। यह देखकर तो सभी स्टूडेंट मेरा फिर से मजाक उड़ाने लगते। अरे मुझे मुस्कान के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर मैं मुस्कान को सॉरी कहने ही वाला था, लेकिन मुस्कान यहाँ से जा चुकी। तभी मैंने देखा मुस्कान का सबसे कीमती लॉकेट जमीन में गिरा हुआ है। मुस्कान, ये रहा तुम्हारे कपड़े जो तुमने मंगवाया था। थैंक यू विकी, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। तभी याद आया मेरी माँ पिताजी का आखिरी निशानी वाला लॉकेट मेरे पास नहीं है। आखिर वह कहाँ गिर गया? लेकिन मुझे पता है यह काम प्रिंस का ही हो सकता है। फिर मैं गुस्से से आकर प्रिंस को कहती मुझे घड़ी चाहिए, मेरा लॉकेट वापस दो। तुम्हें यह घड़ी चाहिए? अगर हिम्मत है तो आकर ले लो। लेकिन मैं बिना डरे लॉकेट देने के लिए आगे बढ़ जाती। पहले तो लगा प्रिंस नॉर्मली लॉकेट मुझे दे देगा, लेकिन नहीं, प्रिंस यहाँ भी मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता और अंत में लॉकेट को नीचे गिरा ही दे। चल हटो, तुम बहुत ही बुरे हो। एक मामूली सी घड़ी के लिए इतना ओवर ड्रामा क्यों? जैसे किसी ने इसका दिल तोड़ दिया हो। यह सुनते ही प्रिंस को एक थप्पड़ लगा देती। तुम क्या जानो, यह घड़ी मेरी जान से भी बढ़कर थी, जो मेरे माता पिता की आखिरी निशानी थी। इसी वक्त कुछ स्टूडेंट कॉलेज के प्रिंसिपल को बुलाकर ले आते, जो असल में प्रिंसिपल प्रिंस की माँ है। पागल लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक मामूली सी घड़ी के लिए मेरे बेटे प्रिंस से हाथ उठा दी। चाहूँ तो मैं तुम्हें अभी के अभी इस कॉलेज से बाहर निकल सकती हूँ। चाहे तो आप मुझे निकाल दें, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मैंने बिल्कुल सही किया क्योंकि यह मेरे माता पिता की आखिरी निशानी है। तभी प्रिंसिपल घड़ी को छीनकर जैसे ही लॉकेट को खोलकर जैसे ही देखती, जिसे देखकर प्रिंसिपल पूरी तरह हैरान हो जाती, क्योंकि उनके माता पिता कॉलेज के फाउंडर थे। दोस्तों, क्या हमें इसका अगला भाग लेकर आना चाहिए? कमेंट